लाठी मार के क्यों करे पीछे फूट रहे। हां मैंने तो जी एक के रतन के बेरा हमने बेरा पीछे फूट रहे जाकर देख ले। हां जो तानाशाही रवैया जड़ते उखाड़ फेंकेंगे सरकार और जो माना पीछा वो तथा भाई मंडी में और बेटा ये तो जुआन मरे ना ट्राली लेके बड़े थे 3 में निपटा। अगर ये जो हमारी 4 तारीख ने मंडी में हमने घेराव करा था जो हमारी शर्तें थी हाँ वहाँ हम सरकार के इसमें कोई सहयोग नहीं मानते भाई सरकार ने हमारी मांगा मानी हमारी डीसी साहब ने मांगा मानी हमारी एसपी साहब ने मांगा मानी क्योंकि सरकार तो हमारे खिलाफ है जबरदस्ती जो कानून मोदी के द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए हैं ये उसने समर्थन कर रहे उन्हें जबरदस्ती हमारे ऊपर लदवान पर तुल रहे उन कानूनों ना और जो वहाँ पर मंडी में हमने किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी थी भाई जब भी हमारी फसल आवेगी उसी टाइम पर्ची कटेगी गेट पर चारों गेट खुल रहे 2-2 कंप्यूटर दर दिए एक का गेट पर उसमें हमारी जीत हुई सारे किसान भाइयों की जीत हुई सारी करनाल की जीत नहीं हुई सारे हरियाणा की जीत हुई क्योंकि सारे के सारे के लिए नियम लागू कर दिया भाई आधी रात भी फसल ले आओगे मंडी खुली पावेगी 24 घंटे उठा फसल बेच सको अपनी और ऐसा कोई भी हो नहीं मॉइस्चराइजर पर भाई 14 में तो काट का 12 कर दिया 14 ही रहेगा जो भी था हाँ जो था पहला कानून था वो इस तरह ही है इसमें कोई जबरदस्ती हम किसी तरह की तानाशाही किसान के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे और मिल बढ़ का लड़ देंगे। एक बात छोटी सी देखो करनाल जिले के बारे में आज मीडिया चैनलों में और गुरनाम सिंह चुडूनी द्वारा भी स्पेशल धन्यवाद किया गया है। करनाल जिला आज पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास ये बुजुर्ग और नौजवान दोनों का मेल है। ये हमें होश देते हैं, ये जोश देते हैं। जोश और होश से मिलकर हर लड़ाई को करनाल जिला जीतेगा। बेटे जीव काम करेंगे नहीं बच्चे हम ऑर्डर कर देंगे गली हो जाएगी क्रांति शुरू ये बात तो हम रोक रहे हैं पूरी दिल्ली का घेराव हम रोक बेटे जी हम ऑर्डर करेंगे बूटे ऑर्डर करेंगे ना गली खोल देंगे। 1 मिनट और जो जवान गए ना बेटे ये 25-31 ये पहली भी गए थे औरत 40 तो इलेक्शन में गए थे इलेक्शन में गए और ये भी गए थे इलेक्शन में गए बेटे इनकी जीत के लिए हमारे जवानों ने बार साथ देनी पड़ा इनकी जीत के लिए देनी पड़ा। मीडिया रोज कह रहा था भीतर गड़बड़ी हो रही भीतर की कौन रोकेगा या गड़बड़ी थी बेटे ये 25 गए जवान इन बेरा था लोग निसंग से मीडिया प्रभारी भाई अमृतपाल पहले तो जो हमारे किसान यूनियन की तरफ से नमन करते हैं और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारा भाई है भजन सिंह हमारी यूनियन का स्टार प्रचारक भी है और दिन रात करके सोशल मीडिया से भी और ग्राउंड में आकर यूनियन का और जो किसानों की लूट है इस सरकार के खिलाफ उसका प्रचार कर रहा है और इनका एक गुरु कृपा ढाबा है जीटी रोड पे ये सरकार उसे तोड़ने की बात करती है पर इस सरकार को हम सीधी चेतावनी देना चाहते हैं अगर उस ढाबे की तरफ उंगली भी करेंगे अगर उस ढाबे को तोड़ने की बात करेंगे वहाँ एक 5 स्टार होटल होगा। ये आज किसान की ताकत है जो किसान को दबाना चाहेगा किसी भी तरीके से उसको हम दबने नहीं देंगे और ये मत समझना कि भजन सिंह अकेला बोलता है या अकेला है इसके साथ भारतीय किसान यूनियन सारे इसके साथ खड़े हैं जितने कार्यकर्ता हैं भजन सिंह के साथ है क्योंकि आज किसान जाग चुका है किसान आज एक है और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और अपने आंदोलन को भी जीतेगा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पर अगर सरकार दबाव बनाएगी उसका भी सामना करेगा। बोले सो निहाल जय श्री राम। करनाल की एफसीआई डिपार्टमेंट के बाहर आज हम मौजूद हैं जहां सभी किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे उन्हें ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर जब भी भजन सिंह आते हैं तो वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और लोग सुनना भी पसंद करते हैं। एक बार फिर से भजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप एफसीआई डिपार्टमेंट के बाहर आप सभी लोग पहुँचे थे। पहले 14% मॉइस्चर की मात्रा जो होती थी उसके अकॉर्डिंग ली जाती थी फसल 12 कर दी गई है तो अब दोबारा से 14 कराने के लिए पहुँचे। हमने 2 दिन पहले वहाँ पे मंडी में धरना दिया था उस दिन डीसी साहब एसपी साहब ने आके दोनों ने हमारी मांगे मानी थी और उसमें साफ तौर पे उन्होंने शाम को 5 बजे जो मीटिंग हुई थी किसानों को उनके साथ साफ ऑर्डर कर दिए थे जो उन्होंने अपना तानाशाही रवैया खट्टर जी ने हमारे ऊपर चलाया था भाई 14 का 12% कर देंगे और दूसरी बात जब मैसेज आएगा फोन पे तब फसल लेके आनी है जिसके हम खिलाफ हैं क्योंकि हमारी फसल किसी भी टाइम जब हमारे को कंपाइन मिलेगी ट्रैक्टर ट्रैली मिलेंगे उसी टाइम खेत में लेकर आएंगे। जब भी हमारी फसल कट जाएगी हम गेट से एकदम अंदर घुसेंगे हमारे को वहीं पे गेट पास दिया जाए। फिर वहाँ पे हमारी मांगे मान ली वहाँ पे जाके
तो उसके बाद हम सारे किसान वर्ग की जीत है, पूरे हरियाणा की जीत है। सारे हरियाणा में एक ही नियम लागू कर दिया। करनाल मंडी में भी 4 गेट 4 रुपए 2 कंप्यूटर रख दिया। जब भी किसान अपनी फसल लेके आएगा तभी के तभी तुरंत उसको वो गेट पास काट के दे दिया जाएगा। दूसरी आपके हाथ में क्या है सर? ये मैं दूसरी बात है, कई भाइयों को, मेरे पास एक भाई आया था, हमारे गांव का ही था, तो उसकी आंख की प्रॉब्लम थी, आंख बनवाने के लिए मेरे पास आया था। जितना मैंने हो सका फेसबुक पे अपने लाइव वीडियो घेरी थी, तो वहाँ पे किसी ने मेरे को ये कागज भेजा मेरे पास, मैंने मोबाइल से निकलवाया। अमृतसर में बिल्कुल फ्री आंखों का हॉस्पिटल है और 1 रुपया नहीं वो लेंगे, यहाँ से जाने का किराया भी फ्री देंगे, वही देंगे। और चंडीगढ़ में भी इनके ब्रांच, इन नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। किसी भाई की भी आंख में कोई भी प्रॉब्लम है, 1 रुपया भी उसका नहीं लगेगा, रहने का, खाने का, हर तरह का 1 रुपये का खर्चा उनका है। सर अभी एक ढाबे को लेकर बातचीत चल रही थी, मैंने सुना, क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं जब से आप किसान आंदोलन से जुड़े हो? मैडम जी, ढाबे के सिवाय मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है, सिर्फ वही है कि वीक पॉइंट, और मैंने पहले ही बोल दिया था मीडिया में, जब मैं आंदोलन में 4 महीने पहले आया था, भाई मेरे ढाबे पे ये जबरदस्ती कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसके लेकर मेरे को बार बार जो हमारे नीलोखड़ी हल्के का विधायक है धर्मपाल, उसको मेरा कोई भी लूज पॉइंट नहीं पता, उसको एक ही पॉइंट पता है, ढाबा इसका मतलब ये लगा लो आप, मेरे बनाया तो मैंने अपने खेत में ही है, पर वही एनओसी के वगैरह कोई भी मेरे साथ बहसबाजी के तौर पर, पहले उन्होंने मेरे को कभी नहीं छेड़ा, अब बिना बात बहसबाजी कर रहे हैं। मेरे पास रात को उन्होंने 8 बजे 2 जेसीबी आके खड़े होगी, मैंने उनसे पूछा भाई किस लिए आए, वो बोले भाई ये ढाबा घेरना ऐसे ऐसे करके इनलीगल है ये। तो उन्होंने जब मेरे को देखा, पहचाना भाई ये बंदा तो फेसबुक पे आता है और किसानों के लिए बोलता है, तो फिर उन्होंने कहा भाई हमारे को तो धर्मपाल गोंदर के लड़के का फोन आया था हमारे पास, तो शिव गोंदर का, और हमको कुछ नहीं पता था भाई तेरा ढाबा है। उसके बाद उनको झटका लगा देख के, भाई ढाबा इसका है। वैसे तो वो कार्रवाई करने वाले थे, जब पता चला इसका, बोले भाई जब हमारे को आने से पहले नहीं पता था ढाबा आपका। उसके बाद वो वापस गए। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी, अगर हमारे को रोजगार नहीं दे सकती तो हमारे रोजगार छीनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक गरीब वर्ग, जैसे मेरे गांव के 2 एक पति पत्नी वाल्मीकि समाज के अभी भी मैंने वहां पे काम पे लगाए हैं, तो मैं जैसे भी करके वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। 15,000 रुपए मैंने उनको बर्तन साफ करने पे एक लगे, एक वेटर के उसमें लगा, जैसे करके लोग अपना जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता भाई सरकार मेरे किसान में बोलने की वजह से किसी गरीब की रोटी खोई जाए, और मेरा भी गुजारा उसी से चलता। और पोली भाई के पास गोंदर जी के नाम से मुझे याद आया, चेन वापस मिल गई आपका, ब्रेसलेट, चेन, ट्रैक्टर ट्रॉली गोंदर जी से मांग रहे थे ना? हर तरह जी मैं उनको आजमाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ जनता को भी। और अगर गोंदर जी, मेरे आदरणीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी गरीब मेरे पास काम के लिए आए, काम मांगने के लिए आए, रोजगार मांगने के लिए आए, और कोई समस्या हो, मैं आपके पास उनको भेजता हूँ। पर अभी तक आपके पास से कोई भी संतुष्ट जवाब हमारे को एक बार भी नहीं मिला है। ट्राली भी मांगी, चैन भी मांगी, अभी रोजगार के लिए भी ऋषिपाल उसके घर 3 बार जाके आया है, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो मैं कहना चाहता हूँ, उनके खुद के घर में 3-3 सरकारी नौकरियां हैं, और खुद भी वो पहले टीचर थे, अब रिटायर हो गए, फिर एमएलए का चुनाव लड़ा तो चुनाव भी जीत के, दोनों बेटे उनके सरकारी नौकरी पे हैं। अपने घर में खुद वो भी किसी ने लगाए होंगे, 3-3 सरकारी नौकरी होने के बाद भी, मतलब जैसे मेरे को ही लगा लो, कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं, कभी सरपंच का पद नहीं, उनके घर में 3 सरकारी नौकरी और एमएलए का पद भी मिल गया। तो कहने का मतलब अगर उनके बस का नहीं था तो इस लाइन में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कूदे हो तो जनता का साथ दो, संघर्ष करो, आपके समाज के लोग, आपके लोग, हम भी आपके, हमने वोट देके आपको बनाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, नीलोखड़ी हल्के की जो भी समस्या हो उनको ना कि तुगलकी फरमान जारी करके, जैसे संडीर के एक लड़के का मेरे पास फोन आया, वो बोल रहा है भाई आप कह रहे हो संडीर में धर्मपाल ने स्टेडियम दिया है, पर स्टेडियम बनाया नहीं, पर वो कह रहा था मेरे को भाई संडीर में पंचायती जमीन नहीं मिली, इसके लिए स्टेडियम नहीं बना सके। मैं उनको कहना चाहता हूँ चलो ठीक है, संडीर के पास जमीन नहीं है, मणक माजरे ने मंडी के लिए अपनी जमीन, और पुजम ने 7 किले, मणक माजरे ने 24 किले दिए हुए हैं पिछले 2 साल से, हमने सरकार को दिए, वहाँ मंडी बना के दिखा दो। ये कौन सी बात हो भाई संडीर में तो जमीन नहीं थी, इस करके स्टेडियम नहीं बना, मणक माजरे में जमीन है और मंडी नहीं बन रही, तो यहाँ तो इनका घोंसले होकर घोषणा होगा, सड़क बना दूंगा, 14 करोड़ रुपए ला दिए, खुद ये 50,000 की ट्राली देगा, मेरे को मेरी मदद नहीं कर सके, गरीब को रोजगार नहीं दे, गरीब ने साफ कह दिया भाई हम हॉस्पिटल में झाड़ू मारने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भजन सिंह जब से किसान आंदोलन में आए हैं सिर्फ गोंदर जी को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम जी, हमारा विधायक है, काम के लिए उसी के पास जाएंगे, तो पुंडरी विधायक के पास जाऊंगा, गुरुंडल के विधायक के पास जाऊंगा, मेरा अपना विधायक है नीलोखड़ी, उनसे काम कर, अगर कोई समस्या आएगी तो पहले अपने विधायक कहूंगा। मेरे ताऊ जी आए एक मेरे पास जो कह रहे हैं मेरी आंख में समस्या है, इस हॉस्पिटल का मेरे को नाम नंबर दो। ताऊ जी मैं आपको पूरा कागज ही दे रहे हैं, इस पर पढ़ लियो, इस पर नंबर लिख रहे, ये कागज ले जो मेरे पास फोटो स्टेट है, तो आप इसमें जाइए, चंडीगढ़ भी इनकी ब्रांच है। हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ का जमी आने जाने का किराया भी फ्री है, 1 रुपया नहीं आपका लगता। जिस गरीब की मदद मेरे द्वारा हो सकेगी, फेसबुक पर जितने मेरे फ्रेंड है भजन सिंह मणक माजरे के नाम से मेरा पेज है, अगर किसी की मदद करने में अपने अपना काबिल समझूं, कोई भी गरीब आदमी हो, जिंगे तक हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगा, जिंगे तक भी हो सकेगा। अच्छा, आप ऐसे भी कह रहे हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे किसान आंदोलन ठंडा हो रहा है?
किसान आंदोलन अभी गेहूं का सीजन चला हुआ, कटाई चालू हो गया। 1 महीना किसान यूनियन को भी मतलब हमारे को दे दिया। 14 वाला हमारा लास्ट होएगा कि एमपीआई वाला करके 14 का करके उसके बाद किसान यूनियन को अगले महीने की 10 मई का शायद टाइम रखेंगे संसद कूच करने का। तो 1 महीना पूरा कटाई कर बूस बनाने का, उसके बाद हम कूच करेंगे। और जहां भी हमारी महापंचायत हुई है, जिस भी राज्य में हुई है, सारे किसानों को आमंत्रित किया जाएगा उस संसद घेराव के लिए। पैदल हमारा मार्च होएगा, आगे औरतें होंगी, पीछे। मतलब 1 महीने के लिए भी ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, 1 महीने के लिए। देखो सीजन का टाइम है, किसान को अपने काम भी करना है, बूस भी बनाना है, डंगरों का भी है, और डंगरों के जैसे बूस भी इकट्ठा करना होता है, कूप बांधने होंगे, और जैसे अनाज भी बेचना है और खेत भी बांधना है, सारा कुछ काम है। मतलब 1 महीना पूरा व्यस्त है किसान। आंदोलन ठंडा नहीं पड़ेगा। और इसी बात का फायदा उठा के अभी जो प्रोग्राम करने लगे ना, जैसे खट्टर जी ने कल करनाल में एक छोटा सा अपना खट्टर जी से याद आया, कल करनाल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी जो अभी तक मैंने नहीं देखी थी, पहली बार देखी। उस पर क्या कुछ कहना डरे हुए हैं जी किसानों से, और इसी मौके का फायदा उन्होंने उठाया क्योंकि किसान अपने उसमें व्यस्त है, अभी सीजन में व्यस्त हो गया है। जबकि जहां भी हम आंदोलन धरना भी कर रहे हैं, किसानों की संख्या काफी कम होती है, मैं खुद मानता हूं इस चीज को। पर उसका कारण सिर्फ खेत में काम होना है, क्योंकि किसान अपनी गेहूं काट रहा है, बूस बना रहा है, वहां पे बिजी है। क्योंकि कभी भी कोई छोटी सी दुर्घटना बिजली के आग से हो जाए या और कोई हरकत हो जाए जिससे खेत में आग लग जाए, तो हमारी पूरी 6 महीने की कमाई पर पानी फिर जाएगा, जिसकी वजह से मतलब जानवर का भी अधिकार है उस फसल पर, और सब किसानों का भी, और सबके लिए। जैसे आने वाले टाइम में आपने फिल्मों में देखे होगा, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में देखते होंगे और देखते होंगे, तो उसमें मतलब एक डबल रोटी ठा के बात करना, चोरी कर लेना रोटी की। अगर तीनों काले कानून लागू हो गए तो आने वाले टाइम में वही स्थिति हो जाएगी, एक रोटी ठा के मारना किसी की बेच पे भागना पड़ेगा। वो चोरी में कैद कर रहे। बीजेपी एमएलए के साथ जो पंजाब में हुआ, कितना सही मानते हैं उस चीज को? बिल्कुल सही होया जी, बिल्कुल सही होया। उसमें मैं 100 में से 100 नंबर दूं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कच्चा पटा कोई दिक्कत नहीं, कच्चे पटने चाहिए। इनका अगर मेरे किसान की सुनवाई नहीं कर रहे, आप यहाँ सिर्फ 2 दिन धरना देगा मिंडा आंदोलनकारी, कह रहे कच्चे नहीं पाड़ने था हमारे। क्यों नहीं पाड़ने कच्चे भाई? अगर वहाँ मेरे 350 किसान शहीद हुए, 120-25 दिन माना बैठे न हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारा घर तक खर्चा कर लिया, घर फूक लिया माना अपने किसान आंदोलन में। हमारी मजबूरी हो गई पीछा ना हटना, क्योंकि हम बिचावा जीत का अपने घर जाओ। और दूसरी बात, अगर कानून हमारे हक में होंगे, कानून हमारे हक में होंगे, इतनी जबरदस्ती नहीं मोदी जी हमारे साथ करें। सारे टोल टैक्स बंद पड़े, हरियाणा इतना घाटा लग रहा खाना, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार इतना घाटा लग रही खान, रिलायंस के सारे पंजाब में पंप बंद पड़े, उन पर ट्रैक्टर ट्राली लड़ा रखे किसानों ना, इतना घाटा सरकार नहीं खावे दी। पर सरकार ने पता, अंदानी अंबानी ने पता, अगर हम कितना भी घाटा खा लें, जियो के सिम बंद कर दा, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद कर दा और टोल टैक्स बंद कर दा, अगर हमारा कितना भी घाटा हो, जो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पैसे 100 गुना वापस बन के आएंगे। अगर तीनों कृषि कानून इतना घाटा खाने के बाद भी लागू करने में कामयाब हो गए, तो इनको पता है भाई आने वाले टाइम में हम इनका डबल ट्रिपल छोड़ दो, 100 गुना हमारा बन के वापस आएगा। हमारे को कोई घाटा नहीं, हमारे सारे घाटे की भरपाई हो जाएगी। इसीलिए इनके ऊपर अड़े हुए हैं और नाजायज हमारे ऊपर तीनों काले कानून को थोपने। राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बोला कि बीजेपी एमएलए के साथ तो यही होना चाहिए था, जो हुआ सही हुआ, तो अब राकेश टिकैत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन पर जो हमला हुआ उस पर जो बीजेपी वाले लगा लो, किसी भी विधायक के लगा लो, मुख्यमंत्री के लगा लो, जो भी ये लड़ाई लड़ रहे अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे, और हमारे राकेश टिकैत को लगा लो, ग्राम चुड़ूनी को लगा लो, ये लड़ रहे लोगों के हितों की रक्षा के लिए। जो किसान है, मजदूर है, गरीब वर्ग है, उनके हितों के लिए अगर कोई लड़ेगा, उस पर कोई यहाँ चाहेगा, उसका हम विरोध करेंगे। ये सिर्फ अपने घर बढ़ने में लगे हुए हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। एक बार वोट ले ली, दोबारा उनके बारे में नहीं आना। किसी जैसे लाटरो गांव है, वहाँ पे एक जोगिंदर है, अपना रिश्तेदार भी है, वो बोल रहे धर्मपाल एक बार वोट लेना आया था, दोबारा मेरे गाँव में नहीं आया। धर्मपाल ब्राह्मण माजरा गया, एक डेरे पे एक आदमी तो क्या भाई आ जाओ, 4 आदमी बटले कर लिए, पड़ोस के उनके गलो फोटो उतार ली और फेसबुक पर लिख दिया कि भाई मैं तो किसान आंदोलन के बारे में, उसके कृषि कानून के बारे में काम समझाने गया था, लोग इसके पक्ष में। तो ऐसी शरारता कराएं जो इनके आप ये मलाई के चक्कर में चिपक रहे हैं सरकार से, जबकि इनकी चलती 1% को नहीं है। एक कच्चा कर्मचारी, मैं चैलेंज करूं, अगर धर्मपाल एक कच्चे कर्मचारी की बदली भी करवा के दिखा। पहले दिन से धर्मपाल हो रही है, अभी तक धर्मपाल जी के साइड से कोई रिप्लाई आया है? मैडम ना जी, कोई नहीं आया। आपने भी कहा था मेरे को, जब एक बार हम वहाँ ग्राउंड में मिले, मैं धर्मशाल पार से पूछूंगी, जाऊंगी उनके पास, गए क्यों नहीं आप तक? उनके पास मेरे सारे सवाल जितने मैंने आपसे मीडिया में किए, आपके टिप टॉप पे किए हैं, तो सारे के सारे को तुरंत से पूछियो। क्योंकि अभी एक लड़का मैंने उनका घर भेजा था, उसकी वाइफ भी मिली, उन्होंने धर्मपाल की, उसका बेटा भी मिला, उसका ड्राइवर मिला, संदीप। हाँ सारे पूछना भाई, उस ऋषिपाल को नौकरी क्यों नहीं दी, ट्रॉली क्यों नहीं दी, भजन ने आपके बदल चैन बेची थी, चैन क्यों नहीं दी, और आज तक आप मणक माजरे में दोबारा एक बार बन के दोबारा क्यों नहीं गए, लाटरा गांव में क्यों नहीं गए, बामण माजरे में आप जाके वो कह रहे भाई, आप कह रहे भाई मैंने स्टेडियम दिया है, उस स्टेडियम की आधारशिला संडीर में कद रखी जाएगी। और अगर संडीर में जमीन नहीं मिल रही है, मेरे गांव में मणक माजरे में पंचायती जमीन जो दी हुई है, उसमें मंडी की आधारशिला कब रखी जाएगी, ये सारे सवाल पूछना। और भी 2-4 स्टेप मेरे दिमाग में नहीं है, वहां भी आपने बता दूंगा, वो भी पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भजन सिंह, जिन्होंने बोला कि बीजेपी एमएलए के साथ पंजाब में जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ और इसी तरीके से होना चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत के साथ जो हुआ उसकी कहीं ना कहीं नन्ही करते जरूर नजर आए कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे। जी सर, बताएं।
जैसे हमारे घर में गाय भैंस है, किसी भी आदमी के घर में है, तो वो अगर ब्याने वाली होगी, सरकार हमारे पास मोबाइल में मैसेज भेजेगी, भजन तेरी भैंस 12 तारीख को ब्यानी चाहिए, इसमें मैं तो रोक थोड़ी लूंगा उसको। अगर मेरी फसल 8 तारीख को पक्के तैयार होगी, प्रकृति की देन है, वो तो 8 ही तारीख को तैयार होनी है पक्के, उसके बाद मैंने भी जल्द से जल्द काट के मंडी में भेजनी है। तो आप उस चीज के लिए तो मान गए ना ये लोग कि कभी भी आप ला मान तो गए, मान तो नहीं रहे थे, अपने अपने कानून बना के किसान को सिर्फ परेशान कर रहे, परेशान इसलिए कर रहे भी ताकि किसान कल को मंडी छोड़ के प्राइवेट मंडी को अपनाए। सरकार से दुखी हो गए, हमारे रूल रेगुलेशन से तंग हो गए, मंडी में जाएं तो प्राइवेट मंडी को मतलब अच्छी लगने लग जाए इनको। इनकी चालाकियां हैं सारी किसान को मुद्दे से भटकाने के लिए और प्राइवेट मंडियों को अच्छा दिखाने के लिए और 3 कृषि कानून लागू करने के लिए इन्होंने यह थ्योरी अपनाई हुई है। तो ये थे हमारे साथ भजन सिंह, जिन्होंने बताया किस तरीके से धर्मपाल से जो भी क्वेश्चंस किए, गोंदर साहब जो हैं उनसे कुछ सवाल किए, उसका भी हम उनसे कोशिश करेंगे आगे चलकर जवाब लेने का। और साथ ही साथ बताया किस तरीके से अगर मॉइस्चर की बात करें, जो पहले 14% था 12% उसको कर दिया गया, वापस से 14% करवाने के लिए आज सभी किसान जो हैं FCI डिपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हुए थे और अधिकारी को जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के FCI डिपार्टमेंट के बाहर से। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।